अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। और मुझे लगता है जब भी अवसर मिले तो हमें, जब हम अपनी लेखनी को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हैं, या जब मीडिया के मंच का उपयोग हमें एक सकारात्मक भाव के साथ, जनता को ही सब कुछ मान करके, उस पवित्र भाव के साथ जब हम अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनता है। और लोकतंत्र में जन विश्वास का प्रतीक बनना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर जनता का ही विश्वास नहीं है किसी व्यवस्था पर और उससे हम ये उम्मीद करें कि वह व्यवस्था लोक कल्याण का माध्यम बनेगी, यह संभव है। जनता का जिस पे स्वयं विश्वास न हो, क्या वह पार्टी या वह दल क्या पुनः सरकार बना सकती है? कभी नहीं बना सकती। जब तक जनता जनार्दन का विश्वास है, कोई भी दल, कोई भी पार्टी तभी तक सत्ता में रह सकती है। जिस दिन जनता का विश्वास उससे हटा तो उसको धराशायी होने में कोई देर नहीं लगती। अगर मीडिया नहीं होता, सरकार कितना प्रचार करती, कहां तक जाती? हमने तो देश के अंदर कुछ राज्यों में अपने मंत्रियों को भेजा था और मंत्रियों को भी भेजा था कि भाई आप जा रहे हैं तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और वहां के माननीय राज्यपाल को आमंत्रण दे देना, हो सके एक प्रेस कर देना, लेकिन उससे एक सकारात्मक स्वरूप देकर के कैसे आगे बढ़ाने का काम किया। इतने बड़े आयोजन के रूप में, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के रूप में बदलने का काम मीडिया की सकारात्मक लेखनी ने किया। और जब कोई आयोजन बड़ा होता है तो उसके भी परिणाम बहुआयामी होते हैं। इस समाज को जोड़ने का तो आधार बना, एक भारत श्रेष्ठ भारत का तो आधार बना ही, लेकिन संस्कृति भी समृद्धि का कारण बन सकती है। आस्था भी आजीविका का माध्यम बन सकती है। कि आपने देखा होगा, पहली बार यह भी देखने को मिला होगा, और उस भाव को हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया। और मैं तो बार बार इसीलिए कहता था, वह जो जैसे देखने के लिए आया था उसको उस प्रकार की दर्शन महाकुंभ के आयोजन के साथ हुए थे। जिसने जैसा देखा उसको ऐसे भाव, जिस भाव के साथ गया था उस भाव के रूप में उसको वह नजारा वहां देखने को मिल रहा था। लेकिन मीडिया की भूमिका थी, मीडिया ने इसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया। सुशासन के लिए अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए, लेकिन उसकी पहली शर्त संवाद है। लोकतंत्र की पहली भाषा, पहली जो शर्त है वो संवाद है। हम जबरन अपनी बात को किसी पे थोप नहीं सकते, लेकिन संवाद से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और जब भी हम संवाद की भाषा से अपने आप को अलग करते हैं तो वह एक नए संघर्ष को बढ़ावा देती है। उस संघर्ष से बचने की आवश्यकता है। और मीडिया उस संवाद की भाषा को अगर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी और फिर उस समय उन बातों को आगे बढ़ाएगी तो बहुत सारे कंफ्यूजन जो होते हैं स्थानीय स्तर पर, रीजनल स्तर पर, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस संवाद के माध्यम से किया जा सकता है। और उस संवाद को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का जो सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है वह मीडिया हो सकती है। आपके पास आवश्यक नहीं कि हम 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात सुनाएं। आपके लिए 200 लोग पर्याप्त हैं। 200 लोग सामने बैठेंगे और 200 लोग में से हर व्यक्ति लिखना प्रारंभ कर देगा तो मान करके चलिए कि वो 2 करोड़ लोगों तक वो आवाज आपकी वैसे पहुंच जा रही है। एक झटके में 2 करोड़ लोगों तक आप पहुंचा दे रहे हैं। यानी उसको वहां तक पहुंचने में कोई, और फिर वे 2 करोड़ लोग भी उसको सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाएंगे तो उसको 20 करोड़ और 25 करोड़ लोगों तक पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। जो 9 निर्वाचित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब
के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि एक नए डायलॉग को स्थापित करने के लिए मीडिया की इस सकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि वह अंततः समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य यह सरकार का ही कार्य होता है। यह आवश्यक नहीं कि सरकार के एजेंडे के अनुसार आप चलें, लेकिन हां, जो भी इस प्रकार की पहल होगी जिससे समाज का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, उसमें सरकार की पूरी सकारात्मक भूमिका के साथ सहयोग उन सभी संस्थाओं को और उन सभी संगठनों को प्राप्त होगा जो इस भावना के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।